क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मोदी शाह जेल जाने से बचा पाएंगे? क्योंकि दोस्तों ज्ञानेश कुमार के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। अब उनके सारे कारनामों का घड़ा भर चुका है। उनका जेल जाना लगभग तय हो चुका है। इतनी बड़ी बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे पास इससे जुड़े सबूत और बयान दोनों मौजूद हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ज्ञानेश कुमार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भाजपा की बी टीम बनकर भाजपा के लिए काम करके चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जेल जाने की खुद ही तैयारी कर ली है। लेकिन उससे पहले वे कौन कौन से सबूत हैं जिसकी वजह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, पहले उसकी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम, आप देख रहा हूँ टॉप न्यूज़ 11। दोस्तों, विपक्ष हमेशा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सलाह देता रहा था कि अभी भी वक्त है, भाजपा के लिए काम करना बंद कर दीजिए, निष्पक्ष चुनाव करवाइए। लेकिन चुनाव आयोग की नींद नहीं खुली, बल्कि एसआईआर से लेकर वोट चोरी के मामले में विपक्ष सड़कों पर उतरा, संसद में आवाज उठी, कई बार सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को लताड़ लगी। लेकिन ज्ञानेश साहब सोते रहे, उनकी नींद नहीं खुली। बल्कि बिहार में दोस्तों धांधली की सारी हदें पार कर दी गई। बिहार में वोट चोरी का जो कारनामा हुआ उसने सभी को हिलाकर रख दिया। कैसे पूरा का पूरा चुनाव हाईजैक करके भाजपा को जिताया गया, इसका चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। दोस्तों अब हम बिहार चुनाव का जो पर्दाफाश करने जा रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा। बिहार में 7.42 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त के अनुसार 7.45 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला। मतलब 100% से ज़्यादा मतदाताओं ने वोट किया, जबकि वोटिंग परसेंटेज 66% रहा। ये परसेंटेज दोनों चरण के चुनाव को मिलाकर है, जिसका चुनाव आयोग ने खुद डेटा जारी किया था। अब सवाल उठ रहा है, अचानक 3 लाख वोटर कैसे और कहां से आकर जुड़ गए? आसमान से टपके या फिर ज़मीन फाड़ कर निकले? सच्चाई ये है कि लगभग 7.42 करोड़ लोगों ने बिहार में मतदान किया, मगर चुनाव आयोग के डेटा में 7.45 करोड़ मतदान बताया जा रहा है। सवाल यह है कि वोटर्स की संख्या से ज़्यादा कैसे मतदान हो गया? क्या दूसरे राज्यों से वोटर्स को बुलाकर वोट डलवाया गया? शायद ज्ञानेश कुमार साहब को लग रहा था बिहार के लोग उनके बताए आंकड़ों का गुणा गणित नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो भूल गए कि अब लोग उनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं। इस मुद्दे को विपक्ष ने फटाक से लपक लिया। पूरा विपक्ष सवाल दाग रहा है, लेकिन ज्ञानेश कुमार के पास इसका जवाब नहीं है, इसलिए मुंह में दही जमाकर बैठे हैं। लेकिन उधर विपक्ष ने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए, जिसके बाद ऐसा धमाका हुआ कि ज्ञानेश कुमार को जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सांसद पप्पू यादव ने तो खुली धमकी दे दी है कि भाजपा वाले चाहकर भी उनको नहीं बचा पाएंगे। इस खबर ने न सिर्फ चुनाव आयोग को बल्कि पूरे भाजपा खेमे को अंदर से हिलाकर रख दिया। पहले आप पप्पू यादव का बयान सुनिए। साजिश करके जीते, चोरी करके जीते और ज्ञानेश के दम पर जीते। ज्ञानेश को आज हो कल हो जेल तो जाना ही है। ज्ञानेश नहीं बचेंगे। ज्ञानेश की ताजीवन जेल में बीतेगी आने वाले समय में, आप लिख लो। जितनी बड़ी चोरी उसने की है लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ और संवैधानिक दायित्वों के साथ, सब कुछ सामने में है। एसआईआर है, फिर 22 लाख वोटर को जोड़ने का है, फिर जीविका को आप चुनाव आयोग में आपने जिम्मेदारी भी दे दी, उसके अकाउंट में पैसे भी दे दिए। वाह रे वाह। और 6 तारीख को और 22 लाख वोटर को जो जोड़ा वो भी पता नहीं, 14 लाख लगभग फर्जी वोटर। सात करोड़ 42 लाख दिखा रहे हो एसआईआर के बाद, और चुनाव वोट में गिर गए 7 करोड़ 45 लाख। दोस्तों पप्पू यादव न सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, बल्कि सबूतों की बात कर रहे हैं। उधर आरजेडी के हाथ बिहार चुनाव में धांधली के पुख्ता सबूत हाथ लगे। आप अपनी स्क्रीन पर खबर देखिए, जिसमें लिखा है बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद आरजेडी नेताओं ने सरकार और चुनाव पर गंभीर आरोप लगाए।
कहा कि बिहार में ईवीएम में चोरी की गई, पटना के मौर्य होटल में सारा खेल किया गया। इसमें कई मंत्री शामिल हैं जिनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसके बाद आरजेडी लड़ाई लड़ेगी, यानी पटना के मौर्य होटल में ये सारा खेल हुआ। बहुत जल्द सारे सबूत आरजेडी के हाथों में लग चुके हैं। देखा जाए तो इस समय ज्ञानेश कुमार सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनके खिलाफ आग भड़क उठी है। इस आग में घी डालने का काम कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी करने वाले एक न एक दिन पकड़े जाएंगे। उन्हें देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा होगी। बिहार में जो नतीजे आए हैं वो उत्तर कोरिया, चीन और रूस के चुनाव जैसे हैं, जहां सभी वोट एक ही पार्टी को जाते हैं। यानी ज्ञानेश कुमार बुरा फंस चुके हैं। अभी तक लड़ाई सिर्फ वोट चोरी एसआईआर की थी। विपक्ष बिना सबूतों के आरोप लगा रहा था, लेकिन अब सारे सबूत इकट्ठा हो चुके हैं और सारे पुख्ता सबूत सुप्रीम कोर्ट और इंटरनेट पर पब्लिक किए जाएंगे। इसलिए भाजपा अपना सारा तंत्र लगाकर भी इसे झूठा साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि वोट कम होने के बाद ज़्यादा कैसे बढ़ सकते हैं। सोचिए, जब ज्ञानेश कुमार के अधिकारी ही ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं और हमारे देश के रिटायर्ड सैनिक, इंडियन आर्मी के फौजी भी बिहार चुनाव के बाद सड़कों पर उतर चुके हैं। बिहार और देश की जो सरकार है किस तरह से काम कर रही है, आप उसका अंदाजा लगाइए कि पूर्व सैनिक जिन्होंने इस देश के लिए अपनी योगदान दिया, जिन्होंने देश की सेवा की, आज जो सड़कों पर उतर गए हैं। ये तो देशभक्तों की सरकार चल रही, राष्ट्रभक्त की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रभक्त उसका रोड पर है तो कैसा विकास हुआ? सिर्फ दिखावे के लिए बातचीत करते हैं, दिखावे के लिए पीठ थपथपाते हैं, दिखावे के लिए लोग के सामने बोलते हैं, लेकिन उसका सरकार में बिहार राजभूतपूर्व सैनिक सब दुखी है, इसलिए रोड पर मजबूरन उतारना पड़ रहा है। देखिए, मोदी जी दावा करते हैं कि वो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्तों की सरकार चल रही है, सेना के नाम पर ये गवर्नमेंट वोट मांगती है, लेकिन सेना के लोग रोड पर क्यों हैं? तो मोदी अगर बोल रहे हैं कि हमारे देश के सैनिक वीर हैं, ये हैं, वो हैं, गाथा करके, तो हम आज रोड पर क्यों हैं? 12 राज्यों में हो रही एसआईआर ने ज्ञानेश कुमार और मोदी शाह के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया। इस प्रक्रिया से बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ और आम मतदाताओं पर भारी दबाव पड़ रहा है, जिसके चलते अब तक कम से कम 8 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 2 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद से चुनाव आयोग के अधिकारी ने एसआईआर का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जबकि विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग इतनी बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है कि एसआईआर के दौरान किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है, लेकिन अपनी जान देने वाले चुनाव आयोग के अधिकारी ने खुद सुसाइड नोट में प्रेशर व दबाव होने की वजह बताई कि मैंने प्रेशर और दबाव की वजह से अपनी जान दी है। मरने से पहले चुनाव आयोग के अधिकारी के इस नोट ने सबको हिलाकर रख दिया। दोस्तों, चुनाव आयोग के कर्मचारी ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ये इस बात का संकेत है अंदर ही अंदर बड़ा उबाल है और ये उबाल कभी भी व्यापक आंदोलन में बदल सकता है। कांग्रेस दिल्ली के गांधी मैदान में 12 राज्यों में हो रहे एसआईआर के खिलाफ महारैली करने जा रहे हैं। अगर यही हालात बने रहे तो हो सकता है कि एसआईआर पर न सिर्फ देश में रोक लगे, बल्कि ज्ञानेश कुमार को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। माना जा रहा है आने वाले दिनों में ये विवाद राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई का रूप ले सकता है। विपक्ष एविडेंस के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अगर ये सबूत सच साबित हो गए तो ज्ञानेश कुमार को जेल जाना तय है। जैसा कि पप्पू यादव ने दावा कर दिया कि आज नहीं तो कल ज्ञानेश कुमार को जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। उनके उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। देखने वाली बात होगी क्या इन आरोपों पर ज्ञानेश कुमार अपनी सफाई देंगे। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।